विजय एकादशी कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे कृपया फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के महात्म्य के बारे में बताइए। इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से इस प्रकार कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निस्संदेह विजय की प्राप्ति होती है और साथ ही इस व्रत का पालन करने से सारे पाप ताप भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे देवश्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा हमें सुनाइए। तब नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, ये प्राचीन व्रत बड़ा ही पवित्र तथा पाप नाशक है। सच तो ये है कि ये व्रत अपने नाम के अनुसार पालनकारी को विजय दिलाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण परम तपस्विनी देवी सीता को अपहरण करके ले गया था। तब सीता जी के विरह में भगवान श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए और वन वन में सीता जी की खोज करने लगे। इसी प्रकार मरते हुए पक्षराज जटायु का भगवान श्री राम जी से मिलन हुआ और जटायु जी ने सीता हरण की सारी घटना प्रभु श्री राम जी को सुनाई और सीता हरण की घटना बताकर भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त कर जटायु ने उनकी गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आ गए। वहां उन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठी की और माता सीता का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में अपनी वानर सेना को भेज दिया। उनमें से हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देशानुसार समुद्र को लांघकर लंका में गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की और जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम के द्वारा दी गई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित की। उसके बाद लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर बजरंगबली वापस भगवान श्री राम जी के पास आए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। हनुमान जी से ये सारी घटना सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी के साथ विचार विमर्श करके अपनी सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निश्चय किया और विशाल वानर सेना को साथ लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं से, तिमी तिमिंगल और मगरमच्छों से भरे हुए इस भयंकर विशाल समुद्र को अब कैसे पार करें? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे देवाधिदेव, हे भगवान राघवेंद्र, प्रभु, इस द्वीप में बकदालभ नाम के एक ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन अर्थात 2 कोस की दूरी पर ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया हुआ है, इसलिए आप उन्हीं महात्मा महर्षि जी से समुद्र पार जाने का उपाय पूछ लीजिए। तब लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र बकदालभ ऋषि के आश्रम पर गए और वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि को प्रणाम किया। बकदालभ ऋषि सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते ही वे जान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना करने के लिए ही इस मृत्युलोक में ये प्रकट हुए हैं। तब भी औपचारिकतावश ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक श्री राम, मेरी कुटिया में आपका शुभागमन किस कारण हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश दीजिए प्रभु। तब ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने के लिए मैं अपनी सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हुआ हूँ, लेकिन मैं इस दुस्तर अपार समुद्र को कैसे पार करूं? इसके लिए आप ही कोई सुगम उपाय बताइए। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ ऋषिवर। तब भगवान श्री राम जी की बात सुनकर ऋषि बोले, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा।
जिसका पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी और लंका पर विजय प्राप्त करके आप इस समस्त विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति भी स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को बड़े प्यार और श्रद्धा से पालन कीजिए। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आने वाले सभी विघ्नों का भी नाश हो जाएगा।